खबर भी आ रही है। दिल्ली से हम अपने साथ अपने सहयोगी प्रकाश को मैं जोड़ लेता हूँ। इरडा को लेकर एक लिस्टेड कंपनी है, सरकार इरडा में करीब 10% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इरडा के ओएफएस पर जल्दी फैसला भी हो सकता है। इसके अलावा FY25 में सरकार की विनिवेश की क्या रणनीति है पूरी, ये एक बार हम प्रकाश से समझ लेते हैं। प्रकाश जी बताएं, डिसइन्वेस्टमेंट्स और इरडा का 10% स्टेक की खबर। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान 3 से 4 PSUs में मिनॉरिटी स्टेक सेल करेगी। हालांकि इसके लिए जो प्रेफर्ड रूट है वो OFS रूट है, उसके जरिए सरकार स्मॉल स्टेक सेल्स करेगी। और जो मकसद है वो ये है कि फेयर वैल्यू जनरेशन किया जाए PSUs में, स्टेक होल्डर्स को भी फायदा हो और सरकार को भी फायदा हो। इसके अलावा जो OFS के अनाउंसमेंट्स होंगे, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं और चालू वित्त वर्ष के बाकी महीनों में जिस OFS के लिए अनाउंसमेंट्स किए जाएंगे वो इस बात को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे कि मार्केट में एपेटाइट किस तरह से है और एक OFS से दूसरे OFS के बीच में सफिशिएंट गैप रखा जाएगा, सफिशिएंट टाइम रखा जाएगा ताकि जो मार्केट का रिस्पांस है वो बेहतर मिले। ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई है। जहां तक इरडा में 10% स्टेक सेल की बात है, सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये सरकार के संज्ञान में है, एक्टिव डिस्कशन इस पे चल रहा है, इसको कंसीडर किया जा रहा है और जल्द ही फाइनल अप्रूवल दे दिया जाएगा। इसके अलावा सूत्र में इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि चालू वित्त वर्ष में कुछ और OFS इनवाइट किए जा सकते हैं और वो जो प्रेफर्ड सेक्टर्स हो सकते हैं वो पावर, डिफेंस और रेलवे, ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है। इसके अलावा सरकार की जो स्ट्रैटेजी है डिसइन्वेस्टमेंट की, जहां तक बात करें, वो कैलिब्रेटेड स्ट्रैटेजी है जो कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। इसका मतलब कि जिस भी कंपनी का विनिवेश सरकार करना चाहती है, जो मार्केट कंडीशंस हैं उसी के हिसाब से आगे करेगी। जबरदस्ती सिर्फ करने के लिए विनिवेश नहीं किया जाएगा। ये सरकार ने रणनीति तैयार की है और जो फोकस है वो है PSUs के वैल्यू जनरेशन पे, असेट क्रिएशन पे और साथ ही साथ जो उनके नॉन कोर असेट्स हैं उसके लिस्टिंग के ऊपर, ये फोकस है। साथ ही साथ अगर आप बिग टिकट डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, सूत्र हमें बता रहे हैं कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से सरकार उस पर आगे बढ़ेगी, लेकिन इस बात की संभावना बेहद कम है कि जो लार्ज डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शंस हैं, चाहे आप IDBI बैंक की बात कर लीजिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर लीजिए या फिर BAML की बात कर लीजिए, चालू वित्त वर्ष में वो कंप्लीट हो जाए, इसकी संभावना बेहद कम है।